बेटा नीट 2026 में 10 दिन से भी कम टाइम बचा हुआ है। मैं 3 पॉइंट्स पे आपसे बात करूँगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है टेस्ट को लेके, मेरे पास इतने सारे मैसेज पड़े हैं बच्चों के कि यार सर टेस्ट बंद कर दें, इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, रिवीजन कर लें इसकी जगह। मैं आपको एक बात फिर बोलता हूँ, अगर 9 से 10 दिन बचे हैं, तो कम से कम 5 टेस्ट ज़रूर दो। और अगर आप बेस्ट तो ये है कि आप डेली 1 दो। आपको फ़ील होगा आप भूल रहे हो, आपको फ़ील होगा टाइम वेस्ट होता है, ऐसा फ़ील होता है, पर टेस्ट बेस्ट रिवीजन का मेथड होता है यहाँ पे। अगर आप कोई पॉइंट भूलते हो उनको नोट करो, उनको दोबारा से देखो। टेस्ट और टेस्ट के एनालिसिस के लिए डेली 4 घंटे रखने हैं, 2.5 घंटे के आसपास में टेस्ट देना है, 15 मिनट में ओएमआर फिल करके कोशिश करनी है और बचे हुए टाइम पे टेस्ट को एनालिसिस करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर यहाँ से रिवाइज़ कैसे करें? क्योंकि इस बात में मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार सर रिवीजन को कैसे करना है? आप थोड़ा-सा आइडिया दे दो कि रिवीजन हमें समझ नहीं आ रही है कैसे करनी है? मैं आपको 1-2 चीज़ें एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लो मेरे पास बायो में टोटल कितने चैप्टर हैं? 32 चैप्टर हैं। अब आप मुझे बताओ कि आपको क्या पहले रिवाइज़ करना चाहिए? जो चीज़ आपको याद है या वो चीज़ रिवाइज़ करनी चाहिए जो चीज़ आप भूल गए हो? तो मेरे हिसाब से जो चीज़ भूल गए हो, तो मैं आपको पॉइंट वाइज़ बता देता हूँ। चैप्टर में जैसे लिविंग वर्ल्ड है, उसमें एक डाटा होता है कि जो आप बेसिकली टेबल वगैरह वो डाटा आप भूल जाते हो, वो देख लो, ठीक है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको पता है लास्ट के पेजेज़ में कुछ है। ऐसे ही प्लांट किंगडम के एग्ज़ाम्पल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्ज़ाम्पल, आप बैठ कर ना आधे पौने घंटे में पूरी लिस्ट बना सकते हो। जैसे डिसऑर्डर्स आप भूल जाते हो लास्ट में लिखा हुआ, तो जो चीज़ें आप भूल जाते हो ना, उसकी 1 घंटा पहले बैठ के लिस्ट बना लो कि 10 दिन में मैं इसकी मल्टीपल रिवीजन करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एनसीईआरटी के एक बार डायग्राम्स को एक बार फिर से देख जाओ, जो-जो इम्पोर्टेंट डायग्राम्स अगर आपको नहीं पता है कमेंट करो, मैं ज़रूर बता दूँगा ये लिस्ट है इम्पोर्टेंट डायग्राम की। एक बार उनके वो नाम नेमिंग देख लो, नेमिंग पूछता है, या ये हाइपोगाइनस है, पेरिगाइनस और सबसे ज़्यादा उसने ना अगर मेरे से पूछोगे मॉर्फोलॉजी के डायग्राम बहुत पूछे हैं, तो एक बार उनको ज़रूर देख जाओ, तो वो डायग्राम आपने देख लिए। तीसरा बेटा आपके पास अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि एक बार नोट्स को पलटना ज़रूर होता है, नोट्स को हल्का-हल्का रीड करना स्टार्ट कर दो और पैसिव रीडिंग करोगे, उससे तुम्हारे दिमाग में ना कॉन्सेप्ट बैठता जाता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, बायो में टोटल आपके पास 32 चैप्टर है। आपने रिवीजन के लिए खास ध्यान रखना है कि वो चैप्टर्स जिनमें डाटा बहुत है, उनको एक बार ज़रूर देख जाओ, डाटा को एक बार देख जाओ, डायग्राम को देख जाओ और एक बार ना नोट्स की पैसिव रीडिंग ज़रूर ले लो 10 दिन में। उससे क्या होगा वो कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, ये सही है, गलत है। जैसे कुछ लाइनें ऐसी होती है ना, ऑल साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, वो याद रह जाती हैं। अगर आपने एक बार पैसिव रीडिंग कर ली है, सिस फेस में कन्वेक्स है, कनकेव है, फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसका साइज़ बड़ा है, छोटा है, फिर मान लो डिप्लोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन ऐसी वाली स्टेजेस जो है, आप 1 घंटा बैठोगे ना, आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये टॉपिक है और मैंने एलटीआर की पीडीएफ भी दी है। आप कमेंट करोगे मैं दोबारा डाल दूँगा। लास्ट टाइम रिवीजन के टॉपिक्स की एक पीडीएफ है, उसको रिवाइज़ कर लो और मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो। आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री में क्या करोगे? फिज़िक्स, केमिस्ट्री में क्या किया करो? डेली ना 1-1 घंटे का स्लॉट बनाया करो। मतलब क्या हुआ, 1 घंटा बैठूँगा, मैं रैंडम क्वेश्चन उठा लूँगा। रैंडम मतलब आज मैं ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन रैंडमली सॉल्व करूँगा टाइम लगा के। जैसे मैंने टाइम लगा लिया, उससे ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर टाइम लगाया मैंने फिजिकल के कर लिए। ऐसे करते-करते ना डेली मान लो 1 घंटा मैंने केमिस्ट्री कर ली, 1 घंटा फिजिक्स, सिर्फ क्वेश्चन किए, वो किया करो और 1 घंटे में फिजिक्स के सारे फॉर्मूले एक बार देखा करो। सेम केमिस्ट्री में ना एक बार एनसीईआरटी का जो डाटा है ना इनऑर्गेनिक का, वो देखा करो। तो अपने दिन को ना ऐसे डिसाइड कर लो कि मैं आधा दिन रिवीजन करूँगा और स्पेसिफिक टाइप के रिवीजन्स करूँगा, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट मोमेंट पे पैनिक नहीं करना। अब मेरे पास मैसेज आया था एक बच्चे का, उसने कहा कि सर मेरा ना स्कोर 2025 का दिया, 496 नंबर बन रहे हैं, तो मेरा होगा कि मैं एक बात बता बेटा, 496 और 520 बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। दूसरा क्या होगा, अभी यहाँ से 10-12 दिन है, फिर तू आराम से चीज़ों को रिवाइज़ करता जाएगा ना, तो रिवाइज़ हो जाती हैं। आप पैनिक करते हो अपना स्कोर देख के। नीट का पेपर और दू मतलब मुश्किल आएगा, आसान आएगा, किसी को नहीं पता। उस ट्वीट पे तो जाओ ही मत, फर्जी टाइप की बातें होती हैं वो सब। आसान मुश्किल पे मत जाओ। अपना प्रॉपर एक मेंटल स्टेटस रखो, मुझे 5 से 6 पेपर ज़रूर देने हैं, 10 भी देने हैं। मैं रिवाइज़ करता रहूँगा टॉपिक्स को बार-बार, मैं फ़ॉर्मूला करता रहूँगा, मैं बाहर का कुछ नहीं सोचूँगा। और अपनी स्लीप की साइकिल ठीक कर लो, रात को 11-12 बजे तक सो जाया करो, सुबह 6-7 बजे तक उठ जाया करो और दोपहर में नींद की हैबिट मत डालो, ये वाली चीज़ें आपने ठीक करनी है। एक बार मैं बोल दे जो-जो बातें मैंने बोली इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लो। आपने वो टॉपिक फिर से रिवाइज़ करने हैं जो बोल रहे हो, डायग्राम एक बार देखने, एक बार फ़ॉर्मूलेज़ देखने फिर से, एक बार सारा डाटा देखना है केमिस्ट्री का और उसके लिए स्लॉट बना लें डेली के कि इस दिन आप ये करोगे। आपने उसके अलावा टेस्ट ज़रूर देना है यहाँ से और पैनिक नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना आप बोल रहे हो तो। ठीक है? क्लियर है? मैं इस वक़्त भी मतलब गाँव में था, मैं जल्दी दिल्ली पहुँचकर बाकी चीज़ों पे आपके लिए हेल्प करूँगा और मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जो आपको मास्टर क्लास दी थी ना, उसको मल्टीपल रिवीज़न कर लो। क्वेश्चंस मैं आपको अगले 10 दिन में काफ़ी सारे टाइप के मैं चीज़ें कराने वाला हूँ, उसके अलावा मैंने आपको बताया एक सेशन है मेरा,
तो मैं वहाँ पर कुछ अलग चीज़ प्लान कर रहा हूँ कि यार इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मुझे कमेंट में बताना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे, रिवीजन का एक प्लान बना लेंगे आज बैठ के 10 दिन का कि भाई मैंने ये चीज़ें सुबह उठ के रिवाइज़ करनी है। ठीक है बेटा? कमेंट में बताना और मैं बार-बार बोल रहा हूँ, पैनिक मत करो, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ, बैठा हूँ, खड़ा हूँ, साथ चल रहा हूँ, मतलब कहीं भी हूँ, तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, पर प्लीज़ पैनिक मत करो। किसी के बारे में मत सोचो, आपने तैयारी करी है, मेहनत करी है, उसका फल अच्छा ही आएगा। ठीक है बेटा?